5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कितना खूबसूरत देश है ना हमारा। और जहाँ 6 ऋतुएं आती हैं, हर 2 महीने के बाद एक ऋतु बदल जाती है। ऋतु के अनुसार हमारा खान पान बदल जाता है, खान पान और उसके साथ साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारी गतिविधियाँ रहनी चाहिए, दिनचर्या कैसी रहे, रात्रिचर्या कैसी रहे, ऋतुचर्या के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। इतना खूबसूरत देश है हमारा। तो अब एक मास चल रहा है, कार्तिक मास। पिछली 31 अक्टूबर को शुरू हुआ है। थोड़ा सा वीडियो वाला टाइम हम लेट हो गए हैं, लेकिन कार्तिक मास की अपनी विशेषताएं हैं और इसमें कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। इसके बाद आपका कार्तिक मास का मार्गशीर्ष और पौष आएगा, जिसमें हेमंत ऋतु आएगी। लेकिन हेमंत ऋतु और कार्तिक मास जो शरद ऋतु का दूसरा महीना है, अंतिम महीना है, इसमें और हेमंत ऋतु में थोड़े से परिवर्तन होता है, थोड़ा सा अलग होता है। आप देख रहे हैं कि ठंड की शुरुआत है, तो कार्तिक मास में हमें खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम दही का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, दही का प्रयोग बिल्कुल न करें। हेमंत ऋतु में क्या रहेगा वो हेमंत ऋतु आने के बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जितने भी खूबसूरत से त्यौहार आते हैं, हमारे दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार आता है, आहुई, करवा चौथ, बहुत सारे त्यौहार आते हैं जिसमें खूब खान पान होता है। इसलिए होता है क्योंकि इस समय हम जो गरिष्ठ भोजन है, जो भारी भोजन है, उसको हजम कर सकते हैं। हमारी जठराग्नि इतनी मजबूत होती है कि हम उसे हजम कर सकते हैं। इसलिए ये त्यौहार यहाँ पर आते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं आते कि खाने पीने के लिए आते हैं, त्यौहार मनाने के लिए भी आते हैं, खुशियाँ मनाने के लिए आते हैं, कुछ शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए आते हैं, कुछ शिक्षाएं देने के लिए भी आते हैं। तो हम इस मौसम में खासतौर पर ध्यान रखें कि दिन में सोए ना, क्योंकि दोपहर को बहुत अच्छे से नींद आती है। अगर आप खाली हैं, मेरे जैसे रिटायर्ड पर्सन दोपहर को जब 2 बजे लंच ले लेते हैं, उसके बाद कुछ काम नहीं होता, तो ठीक है थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए और फिर सो लेते हैं। सोने के बाद क्या हालत होती है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो दीवा स्वाप आयुर्वेद में लिखा हुआ है, दीवा स्वाप यानी कि दिन में सोने से बचें। और इन दिनों खुश्की आनी शुरू हो जाती है, इसलिए सिर की मालिश करें, पूरे जिस्म की मालिश करें, पैरों के तलुओं की खूब मालिश करें। जितनी ज़्यादा आप मालिश करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट रहेगा। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, आप देखेंगे जैसे जैसे ही शरद ऋतु, हेमंत ऋतु की तरफ बढ़ते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आर्थरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, इन सब को इस मौसम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप ये भी महसूस करते होंगे, एक AQI डेली अखबारों में आता है, समाचार पत्रों में, टीवी पे आता है, दिल्ली का इतना हो गया, नोएडा का इतना हो गया, गाजियाबाद का इतना हो गया, कुरुक्षेत्र का इतना हो गया, फला जगह का इतना हो गया। और कभी हम उसको दोष पराली का देते हैं, कभी पटाखों को दोष देते हैं, कभी हम वाहनों को दोष देते हैं। लेकिन सबके दोषी तो आखिर हम ही हैं ना। चाहे हम पराली जलाते हैं तो विकल्प ना होने के कारण पराली जलाते हैं, तो वो भी दोष हमारा है। अगर हम दिवाली को खूब सेलिब्रेट करें, आपस में खूब प्यार मोहब्बत से बात करें, मिलें, सबको मिठाई बांटें, घी के दिए जलाएं, रोशनी करें, लेकिन पटाखों से पॉल्यूशन को ना बढ़ाएं, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। उससे पॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं पटाखों से, जहां एक ध्वनि प्रदूषण भी साथ में होता है कि कानों में इतनी दिक्कत हो जाती है। हाई डेसिबल साउंड्स पे जब आते हैं तो कानों को बहुत बड़ा नुकसान हमारी होता है। हमारी पॉल्यूशन का हमारी आंखों को नुकसान होता है, हमारे फेफड़ों को नुकसान होता है। ओवरऑल दिक्कतें पैदा हो जाते हैं। तो क्यों ना हम पटाखों से हट के थोड़ा सा दिवाली को जगमगाहट के साथ मनाएं, हंसी खुशी के साथ मनाएं, ये ख्याल रखें। और साथ में आप गर्म पानी खूब पिएं, चिकनी चीज़ें खा सकते हैं, तली हुई चीज़ें खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, लेकिन ये सब स्वस्थ व्यक्ति के लिए। ये नहीं कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ तो मैं मिठाई खा सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर मोहित ने ये कहा था कि खा सकते हैं तो खा सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हम चिकनी तली हुई चीज़ें नहीं खा सकते हैं। अगर हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट, तो हमारा डॉक्टर जो हमें एडवाइस करता है कि आपको ये चिकनी तली चीज़ें नहीं खानी है, तो हमें नहीं खानी, चाहे वो मौसम शरद ऋतु हो, चाहे वो हेमंत ऋतु हो, चाहे वो शिशिर ऋतु हो। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ का सभी ध्यान रखेंगे कि गर्म पानी का प्रयोग हम सब करेंगे, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व होता है, गर्म पानी पीने से कफ पिघल के बाहर निकलता है। तो इस मौसम में जो कफ बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनका कम से कम प्रयोग करें आप, क्योंकि जब आप शरद ऋतु में और इसमें हेमंत ऋतु में कफ बढ़ाने वाली चीज़ों को खाएंगे तो बसंत ऋतु जब जाएगी तो उतना ही कफ पिघल कर बाहर निकलेगा।
तो हमारी छोटी छोटी सी सावधानियां हम हेमंत ऋतु के बारे में भी लेकर आएंगे। लेकिन आप किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखने की कृपा करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा शेयर कर दें, थोड़ा सा इसका सर्कुलेशन पे बढ़ा दें, लोगों को कहें कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप कमेंट्स खूब करें, लाइक करना चाहें, अच्छा लगे तो लाइक कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।